10th क्लास मैथ चैप्टर 1 रियल नंबर्स द नेक्स्ट टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमैटिक। एवरी कंपोजिट नंबर और नंबर ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰਸ ਨੇ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਫੈਕਟਰ ਹੈ, ਜੈਸੇ 2 3 5 7 11 13 17 एटसेट्रा आर प्राइम नंबर्स, क्योंकि दो के केवल दो ही फैक्टर है 1 और 2। ऐसे 3 के 1 और 3, और जो 3 के जिन नंबर्स के 3 से दो से ज़्यादा फैक्टर है दीज आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। जैसे 6 है, 6 के जो फैक्टर है वो बन जाते 1 2 3, और 6 कितने बन गए 1 2 3 4, 2 से बढ़ गए तो ये कंपोजिट नंबर है। इसने कहा कोई भी कंपोजिट नंबर है उसे एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स लिखा जा सकता है, और जो फैक्टराइजेशन होगी वो होगी यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स आकर। ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है लेकिन उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होगी। लोग कैसे देखें, जैसे 140 ये कंपोजिट नंबर है, क्यों इसकी जो फैक्टराइजेशन है ये देखो, ऐसे हम फैक्टराइजेशन बना लेते हैं प्राइम नंबर से डिवाइड करके लेने प्राइम नंबर ही है, तो ये प्राइम नंबर्स की जो फैक्टराइजेशन है ये यूनिक होगी, और अलग किसी तरह की भी हम नहीं लिख सकते। नंबर आगे पीछे लिख सकते, ऐसे 5 पहले लिख दिया 2 बाद में लिख दिया। यूनिक मैंने ऐसी ही होगी, इसमें और नंबर कोई नहीं है, कोई और मेथड से हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं लिख सकते। एक्सरसाइज 1.2 चैप्टर 1 रियल नंबर्स। फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रैस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। इन्हों के प्राइम फैक्टर नाल आपां ये नंबर्स इन्हों की प्राइम फैक्टराइजेशन लिखनी है। देखो किस तरह, हम 140 है, 140 के पहला फैक्टर बना लो, डिवाइड करना पहले 2 से, फिर 3 5 7 प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना, तभी प्राइम फैक्टर्स आएंगे। 2 70 आ गया, जितनी देर पीछे शून्य चल रही है तो 2 से डिवाइड होगा ही होगा। अब 2 35, अब 5 से होगा, 5 7 35, तो ये 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 7। एक नहीं लिखते, एक इसलिए नहीं लिखता क्योंकि ये प्राइम नंबर नहीं है, ना ये कंपोजिट है ना प्राइम नंबर है, तो ये क्या है, अब बन गई प्राइम फैक्टराइजेशन है। 2 की पावर 2 गुना 5 गुना 7 ऐसे लिख दिए। ऐसे 156 है, इसकी ऐसे ही आपने पहला 2 से चला डिवाइड हो गया 78, 2 39 3 13 39 13। अब 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 13, तो 2 कितने 2 हैं, 2 है, तो इसकी 2 की पावर 2 बन जानी है, तो ये बन गई प्राइम फैक्टराइजेशन। ऐसे 3825 की भी प्राइम फैक्टराइजेशन इसी तरह से लिख लेनी है, पहले 3 से, फिर 3 से डिवाइड होगा, फिर 5 से, फिर 5 से, फिर 17 से। तो 3 कितनी बार है, 2 बार, 2 3 की पावर 2 लिख दी, 5 2 बार 5 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 7, ये बन गई प्राइम फैक्टराइजेशन। ऐसे ही 505 की 505 कैसे, पहले 5 से डिवाइड कर लो, फिर 7 से, फिर 11 से, नीचे 13 बच गया, चाहे ऐसे लिख लो 13 1 जा 13, तो ये 5 मल्टीप्लाइड बाय 17 मल्टीप्लाइड 11 मल्टीप्लाइड बाय 13, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन बन गई। आगे 7429, इसको पहले 17 से डिवाइड होगा, ये प्रैक्टिस से पता चलता है, ऐसे आपको पता नहीं चलेगा भी ये पहले 17 से डिवाइड होगा, फिर 19 से, फिर 23 से। 17 से डिवाइड हुआ, फिर 19 से, फिर 23 से, तो ये 17 मल्टीप्लाइड बाय 19 मल्टीप्लाइड 23, दीज आर ऑल प्राइम नंबर्स, ये प्राइम फैक्टराइजेशन बन गई। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ पेयर दिए हुए 3 पार्ट हैं इसमें, इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालना और वेरीफाई भी करना है कि एलसीएम गुणा एचसीएफ इज़ द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। जिनका एचसीएफ और एलसीएम निकाला है उनके प्रोडक्ट, उनके गुणनफल, उनको मल्टीप्लाई करके और इधर एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करके इक्वल आता है। लो देखिए कैसे, जैसे ये क्वेश्चन है 26 एंड 91 26 की पहले आप फैक्टराइजेशन ऐसे बना लो, प्राइम फैक्टराइजेशन
2 मल्टीप्लाइड बाय 13 91 की 7 13, ये प्राइम फैक्टराइजेशन बन गई। अब इनका HCF निकालना है। HCF हो 26 और 91 का कितना आता ना, जो कॉमन है वही HCF होगा। 13 कॉमन है ना, तो LCM कौन होता है, जो कॉमन है वो हम एक बार लिखते हैं, तो बाकी जो बचे हैं उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 मल्टीप्लाइड बाय, जैसे लोअर क्लासेस में कर रहे हैं, अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, ये 182 LCM आ गया। और अब HCF गुणा LCM 13 गुणा 182, इनको मल्टीप्लाई कर दो 2366। अब प्रोडक्ट ऑफ 26 एंड 91, जिसका आपने HCF और LCM निकाला, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 26 गुणा 91, 26 मल्टीप्लाइड बाई 91, ये आ गया 2366। दोनों आगे ना इक्वल, देयरफॉर लिख दो HCF गुणा LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 26 एंड 91। ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट। अब 510 एंड 92 आ, पहले इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे निकाल लो। ये 510 की प्राइम फैक्टराइजेशन है, ये 92 को ऐसे डिवाइड करके ये प्राइम फैक्टराइजेशन होगी 510 की, ये होगी 92 की। ये 2 की पावर 2 लिख दो, ये क्योंकि 2 बार आ रहा है, मल्टीप्लाइड बाय 23। अब HCF निकालना 510 92। जो 2 है ना, इनमें जो कॉमन है, जो कम पावर है वो एक लिखते हैं जहाँ, तो वो कौन है, 2 है। 2 की पावर 1 2 हो गया, बाकी कोई कॉमन नहीं है, तो HCF 2 आ गया। LCM में जो पावर ज़्यादा है वो लिखते हैं, जो कॉमन है। इसकी पावर 2 है तो इसलिए 2 की पावर 2 लिख ली, बाकी जो बचे उससे मल्टीप्लाई कर देते। 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 23 मल्टीप्लाइड बाय 23। अब 2 की पावर 2 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 5 15 17 23, ये मल्टीप्लाई कर दो, ये 23,460 बन गया। अब हम इसका रिज़ल्ट चेक कर लेते हैं। HCF इसका प्रोडक्ट ऑफ नंबर दीजिए, आप ऊपर ही कर ले, जहाँ लिख लेना आपने, अच्छा लगेगा। प्रोडक्ट ऑफ 510 एंड 92, ये 510 और 92, इन नंबर का HCF LCM निकाला था, ये भी आ गया 46,921 अब HCF गुणा LCM, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये यहीं लिखो, आग ऊपर नहीं लिखना, ऐसे ही ठीक है। तो HCF गुणा LCM वो कितना, 2 मल्टीप्लाइड बाय 23,460, ये भी 46,920, उतनी ही रकम आ गई, उतनी ही नंबर आया। इसका मतलब देयरफॉर HCF गुणा LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 510 एंड 92। ऐसे ही थर्ड पार्ट है, 336 और 54, 336 एंड 54, पहले डिवाइड करके इनकी फैक्टराइजेशन बना लो। प्राइम नंबर से डिवाइड करने से 54 से 336 की जे प्राइम फैक्टराइजेशन बन गई। 2 कितनी बार आया, 4, 2 की पावर 4, 3 की पावर 1 गुणा 7, ऐसे 2, 3 की पावर 1 2 3 आ गई। अब HCF कैसे निकालते हैं, जो कॉमन है उसकी कम पावर लेनी, इसकी 1 है, 2 की पावर 1 है तो एक बार ही लिया। 3 की 1 ही लेनी है पावर, 2 3 6 आ गया। LCM जो पावर ज़्यादा उसको लेते हैं, 2 की पावर 4 इतने 3 की पावर 3, जो कॉमन है, बाकी जो नहीं है उसको 7 में लगा लो, ये 7 बच गया, बाकी मल्टीप्लाइड बाई 7 कर लो। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, ये बन गया 3024। तो अब प्रोडक्ट ऑफ 336 एंड 54, इनको मल्टीप्लाई कर लो, 18,144। HCF तो LCM को मल्टीप्लाई कर लो, जी वेरिफिकेशन हो रही है। अब 6 मल्टीप्लाइड बाय 3024, 18,144, आगे दोनों बराबर, दोनों इक्वल आ गए। देयरफॉर HCF गुणा LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 336 एंड इतने एंड लिख लो एंड 54।